तो फिर तो आप जान रहे हैं कि फिर पार्लियामेंट सेशन कैसे बीतेगा, और आपको भी मालूम है कि ये कितना डिफेंसिव हो जाएंगे। अच्छा, कांग्रेसियों को क्या डिफेंसिव होते तो हल्ला मचाने लगते हैं। जितनी बार इनकी समनिंग हुई हल्ला मचाया, जितनी बार इनसे पूछताछ हुई, ईडी ने की, सीबीआई ने की, हल्ला मचाया। मुझे याद है सीबीआई के ऑफिस में राहुल गांधी को पूछताछ के लिए जाना था, और मैं शायद टीवी 9 पर बैठा था, उस समय लाइव चल रहा था। तो जो एंकर थे उन्होंने कहा कि साहब देखिए पुलिस ने कैसे रोक लिया, वरना कांग्रेसियों ने तो जाके सीबीआई के ऑफिस ध्वस्त कर दिया होता। तो मैंने कहा था उस दिन कि पुलिस को रोकना नहीं चाहिए था, इन कांग्रेसियों को छुट्टा छोड़ देना चाहिए था, और इनसे सीबीआई का ऑफिस ध्वस्त करा देना चाहिए। लोगों को मालूम तो चले कि राहुल गांधी से पूछताछ होती है तो वो संस्था ही डिस्ट्रॉय कर दी जाती है जिसकी हिम्मत पड़ी कि एक राज परिवार को हाथ लगाए। मैं आपको बताऊं, एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था, मैं ढूंढ के फिर दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, रोज रोज सीबीआई उनको बुलाती थी, बार बार आते थे, और एक एक बार में 10 10 11 11 12 घंटे पूछताछ होती थी। तो उसमें कांग्रेस शासन था, तो उनके मुंह में एकदम माइक लगा के शायद किसी टीवी चैनल ने पूछा कि साहब आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा, सीबीआई आपके साथ गलत कर रही है। उनका क्यों गलत कर रही है? सीबीआई का काम है पूछताछ करना, और मैं भारत देश का नागरिक हूं, मेरा काम इसका जवाब देना। मैं बिल्कुल नहीं कहता ये राजनीतिक है, सीबीआई अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपने कभी सोचा इनके बारे में? मैं और आपसे पूछताछ होती है तो राजनीतिक हो जाता है। देखिए सुबह से लगातार पवन खेड़ा से लेकर जयराम रमेश से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक बदलाव, क्या क्या। अटल बिहारी जब 2004 में हारे तो इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, सब सारे सर्वेस कह रहे थे कि अटल बिहारी इज कमिंग बैक विद थम्पिंग मेजॉरिटी, जबरदस्त जीत रही है अटल बिहारी की सरकार पार्टी। लेकिन इंडिया हार गया, कांग्रेस आ गई। अटल बिहारी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश की जनता ने मेरे खिलाफ जनमत दिया और मैं इस्तीफा दिया, खत्म, फिनिश। आई स्टिल रिमेंबर दुनिया भर के अखबारों में बड़े आश्चर्य के साथ इसको रिपोर्ट किया गया था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता हारता है और 15 मिनट इस्तीफा दे देता है। आपने देखा जब ट्रंप हारे तो क्या हुआ था, कैपिटल हिल पे गलबा हो गया। तो लेकिन ये हारते हैं तो ईवीएम गलत, वोटर लिस्ट गलत, जनता को बहका दिया। अब तो जनता को सीधे सीधे बेवकूफ बताते हैं। बहरहाल जो ये नई एफआईआर हुई है, अच्छा इससे बहुत कुछ सामने भी आया, बहुत कुछ सामने आया। जैसे पहली बात तो जो नई एफआईआर हुई है ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 6 और लोगों के खिलाफ हुई है, और 3 कंपनियों के खिलाफ हुई है। ये 3 कंपनियां कौन है? दो तो बस सबको मालूम है, ये एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जिसके नाम जो कि मतलब नेशनल हेराल्ड की होल्डिंग कंपनी थी। वो कंपनी जो नेशनल हेराल्ड नवजीवन वगैरह निकालती थी, तो कंपनी जाहिर है इसमें घपले में शामिल थी। सोनिया गांधी को भी नेशनल हेराल्ड की तरफ भी सोनिया थी और खरीदने वाली भी सोनिया थी। दूसरी कंपनी यंग इंडियन जो कल मैंने आपको दिखाया था, जो गांधी के अखबार के नाम पे बनाई गई कंपनी, जिसमें 76% शेयर सोनिया के और राहुल के हैं, बाकी उनके दरबारियों के